कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने खुले हुए दुश्मन की निशानदेही फरमाई और ये वाज़ेह कर दिया कि इंसान का खुला हुआ दुश्मन कौन है। ये मेंशन नहीं किया गया कि मुसलमान का खुला हुआ दुश्मन कौन है, इंसान का खुला हुआ दुश्मन कौन है। तो कुरान ने कहा इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। वो बंदा अक्लमंद है जो उसकी चाल को समझता है, उसके मकरू फरेब को समझता है और उसके दामने फरेब में गिरफ्तार होने की बजाय अपने आप को बचा लेता है। लेकिन उसके मकरू फरेब से बचना ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उसके गले में लानत का तोक डाला और उसे अपनी बारगाह से मरदूद करार दिया, तो उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में अर्ज किया क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द व लउग़वियन्नहुम अजमईन। ये मक्र को समझें, उसके मक्र को वो कैसे बहकाता है। उसी ने खुद कहा अल्लाह की बारगाह के अंदर, उसने कहा ऐ रब मेरे, मुझे उस बात की कसम कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर जमीन में लोगों के लिए, गौर से सुनिएगा, जमीन में लोगों के लिए नाफरमानी से मुताल्लिक खुशनुमा बना दूंगा, यानी अल्लाह तेरी नाफरमानी को खुशनुमा बना दूंगा। मैं इतनी अच्छी तरीके से सारी चीजों को सजा दूंगा कि बंदा उसमें गिरफ्तार होकर तेरी नाफरमानी कर बैठेगा और जरूर उन सब को गुमराह कर दूंगा। शैतान गुनाह को सजाकर लेकर आता है, लज्जत के जरिए, ख्वाहिश के जरिए, इत्मीनान के नाम पर इस तरीके से गुनाहों को सजा करके लेकर के आता है कि आदमी गुनाह को बहुत अच्छा समझता है, खुशनुमा समझता है और फिर आदमी उस गुनाह के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। और बसा औकात जहां गुनाह इंसान को बेअमली की वजह से अल्लाह के अजाब का मुर्तकिब कर देता है, वहीं पर कभी ऐसा भी होता है कि ये गुनाह की आदत इंसान को ईमान से हाथ धो बैठने पर भी मजबूर कर देती है। तो वो गुनाह सजा कर लेकर आता है, एट्रैक्शन के साथ लेकर के आता है। तो जब उसने अल्लाह की बारगाह में ये कहा कि मैं लोगों को भटकाऊंगा, गुमराह करूंगा, तेरी नाफरमानी की तरफ लेकर के जाऊंगा, तो कुर्बान जाइए मेरे रब की अजमत पर, उसने चंद बंदों को अलहदा कर दिया, उनका जिक्र अलग से कर दिया। और कितने प्यारे अंदाज के अंदर कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया, अल्लाह अकबर, कि शैतान खुद ये जानता है कि सबको बहकाना तो आसान है, आम इंसानों को बहकाना वो आसान तो है। इसलिए उसने कहा रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द व लउग़वियन्नहुम अजमईन। सबका जिक्र उसने कर दिया, लेकिन फिर इस्तिस्ना करते हुए उसने कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय उनके जो इनमें से तेरे चुने हुए बंदे हैं। यानी सबको तो बहका सकूंगा, गुमराह कर सकूंगा, लेकिन उन पर मेरा जादू नहीं चलेगा जो तेरे चुने हुए बंदे हैं, तेरे मुखलिस बंदे हैं, तेरे खास बंदे हैं। क्योंकि शान गौसे आजम समझनी है ना, करामतें बहुत सुन चुके हो आप और सुनना भी चाहिए। अजमतों के तस्करे सुने वो सुनना भी चाहिए। लेकिन आज कुरान की रोशनी में गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरीके से दुश्मन से फाइट करते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मुखलिस बंदे और अल्लाह के फरमा बरदार और चुने हुए बंदों में गौसे पाक की शान कितनी अरफो आला है, उसे समझने की कोशिश करें। किसी शैतान की ताकत नहीं मेरे गौस को बहका सके।
मैं बताऊंगा आपको, खुद गौसे पाक ने शैतानी हमलों का जिक्र फरमाया कि उन पर शैतान किस तरीके से हमला आवर होता था और उन्होंने शैतान का कैसे मुकाबला किया। फिर आगे परवरदिगार ने फरमाया क़ाल हादा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, अल्लाह ने फरमाया ये मेरी तरफ आने वाला सीधा रास्ता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाहु अकबर। उसने कहा इल्ला इबादका मिनहुल मुखलसीन, तेरे चुने हुए बंदों पर मेरा जादू नहीं चलेगा। तो मौला ने भी तस्दीक फरमा दी, मौला ने भी खुद फरमाया कि तेरा जादू उन पर नहीं चलेगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं सिवाय उन गुमराहों के जो तेरे पीछे चले। यहां आप देखें प्यार कितना है अल्लाह को अपने उन बंदों से जो उसके फरमा बरदार हैं, जो शैतान के मकर फरेब के शिकार नहीं होते, अल्लाह की नाफरमानी से बचते हैं, शैतान की चाल को समझते हैं। तो मौला उनके बारे में यह कहता है, हालांकि वो सबका मालिक है, सबका माबूद है, सब उसके बंदे हैं, लेकिन खुश नसीब बंदा वो है जिसे मौला अपना बंदा कहे। यहां फरमा इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं, यानी मेरे जो खास बंदे हैं उन पर तू हजार कोशिश कर ले, हजार तरीके से दुनिया सजाकर उनके सामने लेकर के आ, लेकिन उनकी कैफियत यही होगी कि वो मेरी मोहब्बत में डूबे होंगे, उन्हें दुनिया की नहीं दुनिया पैदा करने वाले का ख्याल होगा। यहां मुझे एक वाकया याद आता है, बहुत गौर से सुनिए आप। हजरत राबिया अदविया रदी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत का तज़किरा सुनती हैं। तो जन्नत का तज़किरा सुनने के बाद हजरत राबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में जन्नत की ख्वाहिश पैदा हुई, तो मौला नाराज हो गया। मौला नाराज, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं कि मरातिब जितने बुलंद होते हैं तो सुलूक भी उसी एतबार से हुआ करता है। तो हजरत राबिया ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे करीम जन्नत का तज़किरा सुनकर उसकी मोहब्बत दिल में जाग उठी, पाने की तमन्ना पैदा हुई। तो रब ने फरमाया तू दावा तो मेरी मोहब्बत का कर रही है और पाने की जन्नत की कोशिश कर रही है। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मुझे पाने की कोशिश करता है। ये उन लोगों से कहा जा सकता है जिन लोगों की पोजीशन अल्लाह के कुर्ब और अल्लाह की मोहब्बत में ऐसी हो कि वो नमाज पढ़ते हो तो उनका तसव्वुर ये हो खुदा हमें देख रहा है, और कभी ये तसव्वुर कायम होता है कि वो खुदा को देख रहे होते हैं। अब आइए मैं आपको समझाऊं, कुरान ने जिन चुने हुए बंदों का जिक्र फरमाया वो चुने हुए बंदे कौन हैं? जो शैतान के मकर फरेब से बचते हैं। और शैतान का काबू किन बंदों पर नहीं होता? जो अल्लाह के मुखलिस बंदे होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं आपको सैयदना गौसुस सकलैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु के हवाले से बताऊं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शैतान के मकर फरेब से सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से बचते हैं और उससे जंग करते हैं, शयातीन से कैसे जंग करते हैं। अल्लाहु अकबर। अबू अम्र हरीफीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बयान है कि मैंने हजरत सैयदी अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, आपने फरमाया कि मैं रात दिन वीरानों में मुकीम रहता और बगदाद में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं करता, रात दिन वीरानों में जंगलों में रहता। तो उस मौके पर जंगलों में जब मैं मुकीम रहता तो जंगलों में शयातीन आते और क्या करते? शयातीन खौफनाक सूरतों में मुख्तलिफ किस्म के हथियार लेकर मेरे पास आते। ये गिरोह दर गिरोह पियादा और सवार होते, मेरे साथ मुकाबला करते। अब मुकाबला क्या मतलब? क्योंकि आप वीराने में रहकर अल्लाह की याद में मसरूफ रहते, आप वीराने में रहकर अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते,
आप वीराने में रह करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की याद के अंदर अपने लम्हात को गुजारते, अलायत दुनिया से और मोहब्बत दुनिया से अपने आप को दूर करके सिर्फ याद इलाही में मसरूफ रहते, तो शैतान कोशिश करते कि किसी भी सूरत में अब्दुल कादिर को इबादत के अंदर खलल डालो और अब्दुल कादिर का दिल इबादत से उचट कर लो। तो शैतान जब मुख्तलिफ चीजों के जरिए इबादत से गाफिल न कर सके, तो शयातीन का मामला यह हुआ कि उन्होंने सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आग फेंकनी शुरू की, आग के शोले फेंके, और जब शोले फेंके तो आप सोच सकते हैं कि बसा औकात इंसान तकलीफों में घिर कर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की याद को भूल जाता है, लेकिन गौसे पाक फरमाते हैं शयातीन मुझ पर आग के शोले फेंकते और मैं अल्लाह की मोहब्बत और उसके जिक्र के सुकून की दौलत हासिल कर लिया करता था। मुझे उनके शोलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं अपने रब की याद में मसरूफ रहता, उससे मैं अपने आप को तस्कीन अता कर देता। इसी तरीके से फरमाते हैं मुझे किसी किस्म की बेचैनी न होती। अब ये बेचैनी न होना क्यों, इसको भी समझो थोड़ा सा। हम तो बेचैन हो जाते हैं ना, बेचैन हो जाते हैं ना, अल्लाह वाले क्यों बेचैन नहीं होते? बस एक जुमले में समझा दो, एक जुमले में आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अल्लाह वाले इसलिए बेचैन नहीं होते कि वो किसी को बड़ा समझते ही नहीं, अल्लाह ही को बड़ा जानते हैं। वो जानते हैं कि ये तकलीफ बड़ी नहीं है, ये इसकी ताकत बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत वाला मेरा रब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो चूंकि उससे मोहब्बत इतनी गहरी हो जाती है, और ये बात याद रखना, ताल्लुक जितना मजबूत होगा यकीन उतना मजबूत होगा, और ताल्लुक जितना कमजोर होगा यकीन उतना कमजोर होगा। आप किसी से मोहब्बत करें, किसी से ताल्लुक आपका स्ट्रांग हो जाए, तो आपका यकीन स्ट्रांग हो जाएगा कि मैं जो कहूंगा वो ये कर लेगा, इसलिए कि मेरे इसके बड़े घरेलू रिलेशन हैं, हम तो रोज एक दूसरे से सलाम कलाम करते हैं, मेरी बात ये नहीं टालेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों का हाल ये होता है, वो अल्लाह से इस तरीके से मुताल्लिक होते हैं और उनका ताल्लुक बिल्लाह इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें यकीन होता है कि हम अगर कुछ कह दें तो मौला हमारी बातों को कबूल फरमा लेगा और हमारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सारे ऐसे लोग जिनके लिबास पोशीदा और चेहरे गर्द आलूद हैं, जिन्हें तुम हकीर समझकर ठुकरा दिया करते हो, लेकिन अल्लाह पर वो अगर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी कर दिया करता है। अल्लाह उनकी कसम को पूरी कर। तो बेचैन क्यों नहीं थे? इसलिए कि ताल्लुक बिल्लाह स्ट्रांग था, अल्लाह से रिश्ता मजबूत था, अल्लाह से ताल्लुक स्ट्रांग था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे अपने बातिन से आवाज आती, ए अब्दुल कादिर, हमने तुझे साबित कदम कर दिया है। ये जुमला भी समझने के लायक है। फरमाते बातिन से आवाज आती, ये भी अल्लाह का खुसूसी करम है। इसलिए कि याद रखें, कोई ये समझे कि मैं खुद से गुनाह से बच लूंगा, नहीं। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। जिस पर रब की मेहरबानी हो वही बंदा नफ्स की शरारतों से बच जाता है। तो बातिन से आवाज आती, अब्दुल कादिर, हमने तुझे साबित कदम रखा है। शैतान तो बहकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेरी मोहब्बत जो मेरे साथ है, इस वजह से मैंने तुझे संभाले रखा है। ये कमाल की बात नहीं होती। तो अल्लाह वालों को ये बार बार बावर कराया जाता है कि तुम, ये जुमला याद रखें, तुम खुद को न देखो, खुदा को देखो। और कुरान कहता है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। जो भलाई भी तुम्हें पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई तुम्हें पहुंचे वो तुम्हारे नफ्स की वजह से है। तो जब भी कोई अल्लाह अज़्ज़ा व जल नेकी की तौफीक अता फरमाए, गौर से सुनिएगा, अपना कमाल न समझना, फजले इलाही समझ लेना। गुनाह से बचते हो, अपना कमाल न समझना, ये करीम का करम समझना। वो जिसे चाहे गुनाह से बचा ले, वो जिसे चाहे। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मुझे बातिन से आवाज आती है, अब्दुल कादिर, हमने तुझे साबित कदम कर दिया और अपनी इमदाद तेरे शामिल हाल कर दी। अल्लाह अकबर। अपनी इमदाद तेरी शामिल हाल कर दी।
यानी हमने तुम्हारी मदद की और इस मदद की वजह से शैतान का दाव तुम पर न चल सका। और फिर आगे मजीद तसल्ली, ये लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बाती से आवाज आ रही है गौसे पाक को कि ये शैतान जो आग लेकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जाहिर सी बात है कि जब खुदा फरमा दे या गैब से इस तरीके की आवाज आ जाए और अंदर से इस किस्म की आवाज आने लग जाए, तो फिर बंदे को यकीन होता है और उसका यकीन पुख्ता से पुख्ता तरीन होता चला जाता है। और फिर फरमाते हैं, फिर उसका जलवा भी नजर आ जाता है, मदद का जलवा भी नजर आता है। और मदद का जलवा कैसे नजर आता है? तो गौसे पाक फरमाते हैं, मेरे उठने की देर होती, मेरे उठने की देर होती कि सारे शयातीन दाएं बाएं भाग जाते, सारे शयातीन दाएं बाएं भाग जाते। अलबत्ता एक शैतान अकेला मेरे पास आता और मुझे कहता यहां से चले जाओ वरना मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अलगर्ज वो मुझे डराता, मैं उसे तमाचा मारता, वो भाग जाता और मैं ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ता तो वो मेरे सामने जल जाया करता। मैं आज करामत इसके लिए आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं कि आप समझ सकें कि विलायत यूं ही नहीं मिला करती, मकाम यूं ही नहीं मिला करता। जहां इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, वहीं पर गुनाहों के बचने की वजह से भी अल्लाह के कुर्ब की दौलत नसीब हो जाती है। बल्कि अल्लाह के अर्श के साए में जगह परवरदिगार उस खुश नसीब को भी अता फरमाता है जो खुश नसीब अपने दामन को गुनाहों से बचा लेता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा एक निहायत ही बदसूरत शख्स मेरे पास आया, उससे बदबू आ रही थी और कहने लगा मैं इब्लीस हूं, तेरी खिदमत के लिए तेरे पास आया हूं, तूने मुझे थका दिया। जंग हो रही है ना, जंग चल रही है, तो अब गौसे पाक ने उसे थका दिया। कोई दाव गौसे पाक पर उसका नहीं चल रहा। गौसे पाक है जो याद इलाही से गाफिल नहीं होते और लगे हुए गौसे पाक याद इलाही के अंदर, और उसकी हजार काविशों के बावजूद उसके जाल में नहीं फंसते और उसे शिकस्त हो जाती है, तो कहता है तूने मुझे थका दिया। गौसे पाक से कहता है अल्लाह अकबर, और मेरे चेले चांटों को आजिज कर दिया, यानी मेरे जितने भी चेले हैं वो सब भी आजिज आ गए। मैंने उसे कहा तू चला जा, मगर उसने मेरी बात न मानी। इसी दौरान ऊपर से एक हाथ नमूदार हुआ और उसके भेजे पर पड़ा, वो जमीन में धंस गया। फिर दोबारा आग का शोला लिए हुए मेरे पास आया और मेरा मुकाबला करने लगा। अचानक एक मर्द घोड़े पर सवार होकर मेरे पास आया और उसने मुझे एक तलवार दी और एड़ियों के बल पर पीछे हट गया। अब के मैंने उस शैतान को देखा, दूर बैठा रो रहा है और अपने सर पर खाक डाल रहा है और साथ ही कहता है ए अब्दुल कादिर, मैं तुझसे नाउम्मीद हो चुका हूं, मैं तुझसे नाउम्मीद हो चुका हूं। मैंने कहा ओ लईन दूर हो, मैं हमेशा तुझसे होशियार रहता हूं। जुमले पर गौर कीजिए, गौसे पाक फरमाते हैं मैं हमेशा तुझसे होशियार रहता हूं। उसने कहा मेरे लिए ये ज्यादा सख्ती है मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि मेरे इर्द गिर्द मुझे फंसाने के लिए कई रस्सियां और जाल हैं। मैंने पूछा ये क्या है? अब देखिए कैसे फंसाता है, अब उसको सुनिए शैतान क्या कह रहा है। अल्लाह अकबर। बताएगा ये दुनिया के माल हैं जो तुम जैसे लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बात याद रखना, सख्तियों से मुबल्लिगीन खास तौर पर ये जुमला जहन के अंदर महफूज रखें, सख्तियों से दावत का काम जो नहीं छोड़ता वो दौलत के अंबार को अपनी निगाहों के सामने देखकर दीन का काम छोड़ देता है। इसे ज़हन में रखें आप। तो ये जाल फैलाया गया दुनिया का, माल का, और फिर
शैतान ने कहा मैं 1 साल तक उनके पीछे लगा रहा, यहां तक कि वो टुकड़े टुकड़े, गौसे पाक फरमाते मैं 1 साल तक उनके पीछे लगा रहा, यहां तक कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मैंने देखा कई किस्म की रस्सियां हैं जो मेरे साथ वाबस्ता हो रही हैं। मैंने पूछा ये क्या है? मुझे बताया गया ये लोगों के असबाब हैं जो तुझसे वाबस्ता हैं। मैंने साल भर उस काम में तवज्जो दी, वो सारी रस्सियां कट गईं। फिर मुझे अपने बातिन का कश्फ अता किया गया। मैंने देखा कि मेरा दिल कई अलायक से मुताल्लिक हो रहा है। मैंने पूछा ये क्या है? मुझे बताया गया ये तेरे इरादे और इख्तियारात हैं। मैंने साल भर उनके सिलसिले में मुजाहिदा किया तो वो सब खत्म हो गए और मेरा कल्ब उनसे आजाद हो गया। उसके बाद मुझे अपने नफ्स का कश्फ हुआ तो मैंने देखा उसकी बीमारियां बाकी हैं, उसकी हवा और हवस जिंदा है, और उसका शैतान बागी और सरकश है। 1 बरस तक मैंने उस सिलसिले में कोशिश की तो नफ्स की बीमारियां जाइल हो गई, ख्वाहिशात मर गईं और उसका शैतान मुती हो गया। अब सारा अम्र अल्लाह के लिए हो गया और मैं तन्हा बाकी रह गया। सारा, यानी अब कैफियत क्या हो गई? अब मैं आपको बताऊं, वो जो गौसे पाक ने फरमाया कि हर नबी किसी न किसी, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर है और मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पर। ये जो गौसे पाक ने फरमाया, अब क्या कह रहे हैं गौसे पाक? अब क्या फरमा रहे हैं गौसे पाक? अल्लाह अकबर, अब सारा अम्र अल्लाह के लिए हो गया। अम्र के माने काम, सारा काम अल्लाह के लिए हो गया और मैं तन्हा बाकी रह गया। मतलब क्या है? हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है और गौसे पाक फरमाते मैं हुजूर के कदम पर हूं। और हुजूर क्या फरमाते? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अब बंदा कोई काम अपने लिए नहीं करता, जो भी करता है अल्लाह के लिए करता चला जाता। फिर ये कैफियत बनती। लेकिन उसके लिए गौसे पाक ने फरमाया रस्सियां काटने के लिए मुजाहिदे करने पड़े। हम नफिल छोड़कर सोचते हैं कि शैतान का मुकाबला करेंगे, आसान नहीं है। शैतान का मुकाबला आसान नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे को अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो वो बंदा फिर अल्लाह की नाफरमानी से बचता चला जाता है। और 1000 शैतान कोशिश कर ले कि उसे बहका दे, वो बहकने से बचने की कोशिश करता है, अल्लाह से मदद मांगता रहता है। और मेरे करीम का वादा है जो उससे मदद मांगे अल्लाह उसकी मदद जरूर फरमाता है। और मदद के लिए सबसे अहम जुमला अल्लाहु अकबर कुरान मुकद्दस में जो है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान मर्दू से अल्लाह की पनाह मांगो। और ये हो ही नहीं सकता जो रब अपने बंदे को पनाह मांगने का हुक्म दे और बंदा पनाह मांगे और मौला उसे पनाह ना अता फरमाए, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारा हाल क्या है? कहते कुछ है, दिल में कुछ होता है। कहते कुछ है, दिल में कुछ होता है। तौबा भी करते हैं तो रस्मी तौबा होती है, दिल से इल्ला माशाअल्लाह। तो अर्ज करने का मंशा ये है कि याद रखें सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शैतान से जंग की। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शैतान से मुकाबला किया। और परवरदिगार का ये जो वादा है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, कि बेशक मेरे बंदों पर तेरा काबू नहीं होगा। तो गौसे पाक ने शैतान से बच करके ये वाज़ेह कर दिया कि जिन बंदों के बारे में कुदरत ने फरमाया है उन बंदों में मेरा भी शुमार है। उन बंदों में तो गौसे पाक अल्लाह के उन मुंतखब बंदों में हैं जिन बंदों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने शैतान से बचाए रखा और शैतान से मुकाबले की ताकत अता फरमाई। करामतों का तज़किरा करता तो आप करामतें तो सुन लेते और अजमत दिल में बैठती और बैठनी भी चाहिए। लेकिन खास तौर पर मुझे ये बात इसलिए अर्ज करनी थी कि मकाम गौसियत तक पहुंचने के लिए गौसे पाक ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और मौला ने ऐसे बंदों के हवाले से कुरान में क्या फरमाया है ये बताना मकसूद था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब किसी की कैफियत ये हो जाती है तो फरमाया गया मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो